सवाल जो आपसे पूछा जाता है सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस में किसी भी इंटरव्यू में दुनिया के। पहला सवाल, मान लेते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट में अपने सहपाठियों के साथ और अपने सुपीरियर्स के साथ काम कर रहे हैं जिसकी डेडलाइन बहुत टाइट है और अब आपके सहपाठी सुपीरियर्स अवेलेबल नहीं हैं और जब तक आपको उनसे कुछ जवाब नहीं मिलेंगे आप प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि सिचुएशनल बेस्ड सवाल इंटरव्यू में क्यों पूछे जाते हैं। देखो, उससे बहुत तरीके के इंटरव्यूअर्स अपने स्किल्स को गेज करते हैं। सब 3 चीजें जानने की कोशिश करते हैं, आप में है या नहीं है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दूसरी एनालिटिकल स्किल्स और तीसरी कि किस तरह से आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह से इंटर्नशिप होती है उसके बाद जॉब होती है, उसी तरीके से प्रिपरेशन होती है, रिहर्सल होती है, प्रैक्टिस होती है, उसके बाद इंटरव्यू आता है। ये आप लोग आते हैं मुझसे बहुत सवाल जवाब करते हैं। मेरा एक सेशन है जिसका नाम है डीमिस्टिफाई इंटरव्यूज, जिसमें हम इंटरव्यूज के सारी वो पर्दे खोलते हैं। मैं इसका जवाब इस तरीके से भी दे सकता हूँ कि हाँ ठीक है, मेरे सुपीरियर्स और मेरे कोवर्कर्स अगर उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्रोजेक्ट के लिए समझता हूँ, लेकिन उनको भी ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का संज्ञान होना चाहिए। अगर आप अपना जवाब इस तरीके से शुरू करते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप अपने सुपीरियर्स और कोवर्कर्स पे ब्लेम डाल रहे हैं। कभी कभार आपका जवाब होता है कि मैंने अपने सुपीरियर्स और अपने कोवर्कर्स को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो लेट्स फॉरगेट इट। ये भी गलत जवाब है। इसका एक और मतलब है कि आपने सिर्फ एक ही तरीके से उस प्रॉब्लम को अप्रोच किया। दूसरा, आप बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। अब तीसरा जवाब जो आप दे सकते हैं और वो भी गलत जवाब है, आप कभी कभी ये बोलते हैं कि ठीक है, अगर मेरे सुपरवाइजर्स या मेरे कोवर्कर्स अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास काफ़ी आजकल ऑफिस में टाइम बच रहा है और हम जल्दी फ्री हो जाते हैं। फिर घर जाते हुए मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड मोड में होता हूँ और मैं उस टाइम को एक और जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहाँ मेरा पैशन है। देखो, ये आपने जो जवाब दिया ना ये गलत इस वजह से है क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको दी गई थी उस प्रोजेक्ट में काम करने की, आपने उसको निभाया नहीं। उससे जब मुक्त हो गए तो आप एक्चुअली उससे चिंतित नहीं हैं कि अब इस प्रोजेक्ट का क्या होगा, इसकी तो डेडलाइन आ रही है, हम प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे तो मेरी रेप्यूटेशन में फ़र्क पड़ेगा, मेरे सुपीरियर्स और कोवर्कर्स की रेप्यूटेशन और मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड रेप्यूटेशन भी इससे इन्वॉल्व है, हमारे पूरे के पूरे कंपनी की इमेज भी इससे अफेक्टेड होगी और क्या पता इससे कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन का भी हमें आगे जाके लॉस हो जाए। प्रोजेक्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो एक बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है और जहाँ टफ सिचुएशन आती है ना, मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो फिर हमारा जवाब क्या होना चाहिए इस सवाल का जो एकदम और एकदम सही हो। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आपको 3 पैरामीटर्स पे जज करते हैं। कौन कौन से? प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा एनालिटिकल स्किल्स और तीसरा कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को किस तरह से अप्लाई करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो, सुन लो और इस जवाब को कस्टमाइज भी कर सकते हो। आप ये जवाब दोगे इंटरव्यूअर के सामने कि मैं पहले बैठूंगा, थोड़ा सा स्टेप बैक करूंगा, मैं इस सिचुएशन के बारे में पूरा का पूरा असेस करूंगा, एनालाइज करूंगा, किस तरह से इस पे काम हो सकता है। ये हो गया जो आपका एनालिटिकल स्किल्स दिखा रहा है। दूसरा कि जब पहले स्टेप में आपने एनालाइज कर लिया, असेस कर लिया पूरी ओवरऑल सिचुएशन को, लेकिन अगर मुझे अपने असेसमेंट या एनालिसिस से ये पता चलता है कि नहीं, उस सिचुएशन में कुछ नहीं किया जा सकता, जो कुछ चीज़ें, जिन सवालों के जवाब मुझे अभी इस मोमेंट इन टाइम पे चाहिए अपने सुपरवाइजर्स या कोवर्कर्स से, उन सवालों के जवाब के बाद ही मैं उन पोर्शंस को भी कर पाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा किए जाने हैं। तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा अपने कोवर्कर्स और सुपरवाइजर से कनेक्ट करने की और मुझे पता है कि मैं कनेक्ट कर लूँगा। और ऐसी ही सिचुएशन मेरे पिछले वर्क एक्सपीरियंस में आ गई थी जहाँ पे मेरे जो सुपीरियर्स और कोवर्कर्स हैं उस प्रोजेक्ट में अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने उन क्वेश्चंस को जो मैं कर सकता था और जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल था और मुझे उसमें किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं थी, जैसे वो मेरे सुपरवाइजर्स हो, मैंने उन क्वेश्चंस को पहले निपटा लिया उस समय में जब वो लोग अवेलेबल नहीं थे। इससे क्या हुआ कि जब मेरे कोवर्कर्स और मेरे सुपरवाइजर्स उस प्रोजेक्ट में वापस आए और अवेलेबल हुए, उस समय में मेरा फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दे पाया उस
मेजर इश्यूज पे जो मुझे सॉल्व करने थे उनकी सहायता के साथ। ऐसे 2 चीज़ें अचीव होती हैं। सबसे पहली कि मैंने वो समय बचा लिया उन चीज़ों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी, और मैंने उसे फटाफट ख़त्म कर लिया। और फिर जब मेरे सुपरवाइजर्स और मेरे कोवर्कर्स वापस आए तो मैंने पूरे के पूरे फुल फोकस और अटेंशन के साथ उस सेक्शन पे, जो उस प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर सेक्शन था जिसमें मुझे उनकी सहायता की ज़रूरत थी, मैंने अच्छी तरीके से उसे कंप्लीट किया। और तीसरी चीज़ कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश हो गया और हमारी जो डेडलाइन थी वो भी मीट हो गई। पूरे प्रोजेक्ट में मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे फोकस से काम करना है, हर हालत में मुझे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है। तो यही सही जवाब है जो आपको देना है, चाहे दुनिया का वो कोई भी इंटरव्यू हो। हाँ, पहली चीज़ आप ध्यान में रखना कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में जो ये आपने एग्जाम्पल दिया है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें आप बहुत साल पहले करते थे और करके शायद छोड़ चुके हैं और अब शायद उनको करते भी नहीं हैं, उनसे इंटरव्यूअर्स को कोई मतलब नहीं है। तो जिस भी सवाल का आप जवाब दे रहे हैं इंटरव्यूज़ में, ध्यान रखना हर सवाल को आपको एक एग्जाम्पल से अटैच करना है अपने पुराने वर्क प्लेस से। और अगर आप वर्क प्लेस के एग्जाम्पल से अटैच नहीं कर सकते हो, आप फ्रेशर हो, तो फिर आप कोई अपने इंस्टीट्यूट का कोई प्रोजेक्ट उठा के या इंटर्नशिप के बारे में बता सकते हो। और आप ये भी मेंशन कर दीजिएगा कि जब इस प्रोजेक्ट को मैंने इस तरीके से कंप्लीट किया तो मुझे एक एबिलिटी मिली और मुझे ये संज्ञान हुआ और मैंने इससे ये सीखा कि एक सिचुएशन को हम कितने तरीकों से हैंडल कर सकते हैं, उस सिचुएशन के अराउंड हम किस तरीके से सोल्यूशंस या ऑल्टरनेटिव्स को क्रिएट कर सकते हैं। आगे के आने वाले वीडियो सेशंस में हम और भी सवालों के गलत और सही जवाबों को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी टॉपिक पे मेरे साथ सेशन बुक कराना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप करिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9311659252। आप मुझे अपने प्रपोजल के साथ भी ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com। अगर आप कोई भी सरकारी यूनिट है, अगर आप कोई प्राइवेट मल्टीनेशनल या ग्लोबल फर्म है या कोई NGO है, आप अपने यूनिट में मेरी तरफ से ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके पास आऊँ ऑनलाइन मोड के ज़रिए और आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करूँ, आपको ट्रेन करूँ, तो आप प्रपोजल मुझे भेज सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे।